हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। समबाहु त्रिभुज में अगर हमें ऊंचाई पता हो और आधार पता हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एकदम बेसिक यानी एकदम जीरो लेवल से आपको बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होता है और इसके फार्मूला क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके परिभाषा यानी डिफिनेशन जान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में समान हो, यानी दोनों भुजा की लंबाई क्या हो, समान हो, उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समान होता है, यानी जो दो भुजा समान होता है उसके कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होता है सम माने होता है समान, द्वि माने होता है दो, बाहु माने होता है भुजा, यानी दो समान भुजा वाले को हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का आकृति है। ए बी सी की दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर, ए बी की दूरी है 4 सेंटीमीटर और ए सी की दूरी है 4 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा ए बी और ए सी भुजा क्या है, आपस में समान है। तो दो भुजा क्या होगी, समान होगी। जब ये दोनों भुजा आपस में समान है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का यही नियम है। आधार को हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस, ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट और त्रिभुज को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रायंगल। ठीक, तो अब इसके फार्मूला क्या होते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ दिया है ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी की भुजा और ए सी की भुजा आपस में बराबर है लेकिन बी सी की भुजा बराबर आपस में नहीं है। इसी तरह कोण ए बराबर नहीं है किसके, कोण बी के, नहीं कोण सी के, यानी कोण बी और बराबर कोण सी क्या है, आपस में बराबर है लेकिन कोण ए बराबर आपस में नहीं है। ठीक, तो आप क्या, इसके फार्मूले दो फार्मूले होते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर हमें इसका ऊंचाई पता हो तो उसके लिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से निकालेंगे। अगर इसकी हमें तीनों भुजा की लंबाई पता हो तो उसको हम हीरोन फार्मूला एक होता है, उससे हम सूत्र को एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है √S कोष्टक में S माइनस ए कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में S माइनस बी कोष्टक बंद, तीसरे कोष्टक में हो जाएगा S माइनस सी। S क्या आता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अगर हमें तीनों भुजा की माप पता हो तो उसको हम तीनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग देंगे तो हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो इससे हम निकालेंगे। तो इसमें हम पहले फार्मूला से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें केवल आधार और ऊंचाई पता है। अगर हमें तीनों भुजा की लंबाई पता होती तो हम हीरोन फार्मूला से लगाते, तो इसको हम केवल एक फार्मूला से लगाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें ए क्या है, ए और डी क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई को हम पहले लिख लेते हैं। ऊंचाई को हम किससे डिनोट करें, ए डी से। तो कितनी दूरी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या दिया है, बी सी, यानी बी सी को किसको बोलेंगे, आधार को, आधार को। ठीक, आधार किसको, बी सी। तो क्या दिया आपका 8 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछ क्या रहा है, इसका एरिया। तो इसके एरिया के लिए अभी हम बताएं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्योंकि इसमें तीनों भुजा की लंबाई नहीं पता है तो इसमें हम हीरोन का फार्मूला नहीं लगाएंगे, केवल सिंपल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका नीचे से लिखेंगे हल। ठीक, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, ये डेल्टा का सिंबल होता है, त्रिभुज का सिंबल होता है डेल्टा। लिखेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार को बोलते हैं बेस, ऊंचाई को बोलते हैं हाइट।
ठीक, आप क्या करें, दोनों का मान हमें पता है, ऊंचाई कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया आपका 8 सेंटीमीटर, दोनों का मान यहाँ पुट करके यानी रख कर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अब इसको मान रखते हैं, तो नीचे से लिखेंगे बराबर 1/2 गुणे आधार कितना दिया आपका 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुणा फिर ऊंचाई कितना दिया यानी हाइट कितना दिया आपका 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। इसका क्या करेंगे, हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे इन दोनों के कुछ नहीं, तो हम मान लेंगे कि 1 है, तो इसका वो ऊपर में गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 होगा, 8 का गुणा करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बटे में ये 2 है तो 2 लगा देंगे, ये सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर, जब दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 यानी 4 में 1 कट जाएगा यानी 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नीचे से लिख देंगे डेल्टा, यानी त्रिभुज का ये सिंबल होता है डेल्टा, तो ABC का एरिया कितना आ गया आपका, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।